सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इंजन का कंडीशन है। ये इंजन भारी मात्रा में अभी हीट है, इसमें प्रॉब्लम है, डीजल लीकेज का प्रॉब्लम है और माइलेज इसमें लो हो गया है। आप देख सकते हैं जमीन पे कितना भारी मात्रा में डीजल गिरा हुआ है और देख सकते हैं पूरा इंजन में भी भारी मात्रा में डीजल चू रहा है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं, यहाँ से जो पंप होल्डर है यहाँ से भारी मात्रा पे इंजन वाली लीकेज है। देख सकते हैं डीजल लीकेज, देख सकते हैं यहाँ पे लीकेज कितना भारी मात्रा में कर रहा है तो ये यहाँ से भी लीकेज आ रहा है। देख सकते हैं ये देख सकते पूरा इंजन यहाँ पे भीग गया है डीजल के चूने के कारण से। जैसे कि दोस्तों ये गाड़ी अभी आप लोग को हम दिखाए, ये गाड़ी में सबसे पहला प्रॉब्लम है कि इसका जो डीजल है पंप होल्डर से बहुत ही भारी मात्रा में डीजल लीकेज कर रहा है। इस कारण से इसका माइलेज बहुत ही कम हो गया है। जहाँ 20 किलोमीटर 100 रुपये में हाफ डोर हो जा रहा था, वहाँ पे अभी 200 रुपये का लग जा रहा है और 200 रुपये में भी पूरा नहीं हो रहा, गाड़ी रिटर्न नहीं आ पा रहा। इसमें क्या फॉल्ट है, किस कारण से ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस चीज के बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो पे देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई भी मैकेनिकल जानकारी कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। और इसमें और एक फॉल्ट है, इसका जो चाबी स्विच है, चाबी स्विच खराब हो गया है और चाबी से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। उस चीज के बारे में भी आप लोग को हम दिखाने वाले हैं ताकि आप लोग को बढ़िया तरीके से नॉलेज आ जाएगा। तो गाड़ी का इंजन का कंडीशन दिखाते हैं। गाड़ी BS4 का इंजन है और इसमें भारी मात्रा में इंजन वाल के लीकेज प्रॉब्लम है। कहाँ से लीकेज कर रहा है, टोटल A to Z प्रोसेस इस वीडियो पे आप लोग को दिखाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग को हम प्रोसेस दिखाते हैं, क्या फॉल्ट है, किस कारण से ये प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी पे। ओके, जैसे कि दोस्तों ये जो अभी आप लोग को दिख रहा है, ये यहाँ से भारी मात्रा में डीजल का लीकेज का प्रॉब्लम है और आप लोग को जमीन में भी दिखाए हैं कि भारी मात्रा में डीजल लीकेज कर रहा है। इसको हम यहाँ से खोल के निकाल लेते हैं क्योंकि हल्का डिस्टर्ब करेगा, इसको हम खोलने में टोटल काम करने में डिस्टर्ब करेगा ये। इसको हम खोल के सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ से ये खुल चुका है, ये इसको बाहर कर लिए हैं। तो इसको हम साइड में करने के बाद हम क्या चीज़ खोलेंगे वो भी चीज़ अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है अभी आप लोग को, ये जो होल्डर आप लोग को दिख रहा है, ये होल्डर साफ आप लोग को पता चल रहा है यहाँ पे होल्डर है। इस होल्डर से प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम इसमें है तो कौन सा पार्ट्स लगाना है वो पार्ट्स भी आप लोग को दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना भारी मात्रा में लीकेज का प्रॉब्लम है इसमें। जैसे कि दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं, ये जो मेरा हाथ पे है छोटा सा सामान है, छोटा सा पार्ट से एक ओरिंग है, इसी कारण से पूरा माइलेज का प्रॉब्लम बिगड़ गया है गाड़ी पे। जिसको कहाँ पे लगाना है, किस तरह से लगाना है, टोटल A to Z इस वीडियो पे आप लोग को हम दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं यही सामान को लगाएंगे और यहाँ पे एक नहीं दो नहीं, तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 ओरिंग यहाँ पे रखे हैं। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं और खोल के कहाँ पे लगाना है टोटल प्रोसेस इस वीडियो पे आप लोग को हम दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को खोलते हैं और खोल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले खोलने के लिए हमको 17 नंबर का टूल्स का जरूरत पड़ेगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से खोल लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से ढीला हो चुका है और देख सकते हैं यहाँ पे भी खोलना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको भी हम यहाँ से खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे जगह नहीं है, इस तरह से हम फंसा के इसको खोलिए। ये ढीला हो चुका है। उसके बाद क्या करना है टोटल प्रोसेस आप लोग को हम दिखाएंगे। तो कौन कौन सा चीज खोलना है तो खोलने का तरीका भी आप लोग को हम दिखाएंगे। देख सकते हैं यहाँ से खोल लिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना भारी मात्रा में गंदा है। तो यहाँ से ये जो होल्डर आप लोग देख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसको सबसे पहले यहाँ से खोलना है। तो खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जितना भी गंदगी है, गंदगी को वाश साफ कर लेते हैं। तो साफ करके आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कितना बढ़िया तरीका से साफ हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम खोलते हैं और खोलने के लिए हम सबसे पहले देख सकते हैं 22 नंबर का टूल्स यहाँ पे लगा रहे हैं। तो किस तरह से खोलना है इसको देख सकते हैं, लगा के इसको खोलते हैं। खोल के आप लोग को दिखाते हैं कि क्या फॉल्ट है इसमें। तो देख सकते हैं यहाँ से इसको हम होल्डर को खोल के निकालते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें, तो किस कारण से इतना भारी मात्रा में डीजल लीकेज कर रहा है। और डीजल लीकेज के कारण गाड़ी में थोड़ा टर्न और पिकअप में प्रॉब्लम आ गया है और माइलेज में भी प्रॉब्लम आ गया है। तो सबसे पहले आप लोग को हम ये दिखाना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं ये मेरा हाथ पे आ चुका है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रेश कपड़ा से वॉश कर लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये मेरा हाथ पे है। तो इसको सबसे पहले
यहाँ से हम साफ करते हैं। और इसको सबसे पहले क्या जांच करना है, ये जो लब्बड़ है, ये जो लब्बड़ दिख रहा है, और ये लब्बड़ का देख सकते हैं, ये पूरा लब्बड़ खराब हो चुका है। तो सबसे पहले इसको हम देख सकते हैं, ये निकालने के कारण देख सकते हैं टूट गया, और टूटने के कारण से बहुत भारी मात्रा में लीकेज कर रहा है। तो देख सकते हैं इस लब्बड़ को अब यहाँ पे हम सेटिंग करेंगे। कौन सा लब्बड़ लगाएंगे, इस लब्बड़ को हम यहाँ पे लगा लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये लब्बड़ यहाँ आराम तरीका से ये लग चुका है, और इसको बढ़िया तरीका से साफ कर लेते हैं। देख सकते हैं हल्का से भी गंदा इसमें नहीं रहना चाहिए, गंदा रहेगा तो फिर इंजन ऑयल का लीकेज का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, डीजल लीकेज चालू हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये बढ़िया तरीका से कंप्लीट हो चुका है। चलिए सबसे पहले इसको हम टाइट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों ये इस गाड़ी पे हम दिखाएं कि इंजन ऑयल डीजल का जो लीकेज का प्रॉब्लम था, बहुत ही भारी मात्रा में लीकेज कर रहा था। जो माइलेज था, माइलेज एकदम कम हो गया था और टान में भी प्रॉब्लम आ गया था गाड़ी पे। इसमें क्या करना है उस चीज के बारे में A to Z इस वीडियो पे दिखाने वाले हैं। तो आप देखिए कि जो इसका पंप होल्डर है, पंप होल्डर का जो ओरिंग है, ओरिंग कटने के कारण से बहुत ही भारी मात्रा में डीजल का लीकेज का प्रॉब्लम था। तो इस चीज के बारे में अभी हम सर्विस कर रहे हैं, और सर्विस करके आप लोग को फुल जानकारी इस वीडियो पे दे रहे हैं, ताकि कभी भी आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी पे तो आप खुद से सर्विस करा सकते हैं, और मिस्त्री को बताकर ये सर्विस आप करा सकते हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम आपका गाड़ी पे है, इंजन डीजल का लीकेज का प्रॉब्लम है और माइलेज का प्रॉब्लम है, वो आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको सेट करते हैं, और सेट करके आप लोग को दिखाते हैं। ओके, उसको लगाने के बाद ये जो नोजल पाइप है, सबसे पहले नोजल पाइप को हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह से हम सबसे पहले इसको हम नीचे की ओर यहाँ पे लगा लेते हैं, और यहाँ पे लगाना है बढ़िया तरीका से, और बढ़िया तरीके से इसको टाइट कर देना है। जैसे इसको हम टाइट कर लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं फुल प्रोसेस, कैसे क्या करना है, कैसे जांच करना है, टोटल A to Z दिखाएंगे अभी इस वीडियो पे। सकते हैं पूरा बढ़िया तरीका से कंप्लीट हो चुका है। चलिए सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि इससे डीजल लीकेज का जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सोल्व हुआ है या नहीं हुआ है। टोटल इस वीडियो पे अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ का नोजल का जो नट है, इस नट को हम ढीला कर लेते हैं। यहाँ से इसको नट को हम यहाँ से ढीला कर लिए हैं, और उसके बाद हम सेल्फ को मारेंगे। यहीं से हम सेल्फ मारते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा तेल आने लगा है, तो अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से तेल आने लगा है, अब इसको यहाँ से टाइट कर देना है। आराम तरीके से इसको टाइट कर देना है, और टाइट करके गाड़ी को स्टार्ट मारना है। देख सकते हैं इसको हम यहाँ से टाइट हो चुका है। अब गाड़ी को हम लंबा सेल्फ लेके स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। अब इसका जो लीकेज है, लीकेज को हम जांच करेंगे। चलिए सामने दिखाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, मेरा हाथ चिकन है, और यहाँ पे इस तरह से चिकन देखेंगे। देखेंगे एक तरह से लीकेज नहीं है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे लीकेज नहीं है अभी। फिर इससे इसको वॉश कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, और आप लोग को दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हाथ लगा दिए हैं, और देख सकते हैं हल्का सा लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि दोस्तों इस गाड़ी पे अभी हम दिखाएं कि जो डीजल का लीकेज का प्रॉब्लम था, और उसके कारण से माइलेज प्रॉब्लम आ गया था। बहुत ही ज्यादा तेल खा रहा था कम, उससे ज्यादा गाड़ी से लीकेज कर जा रहा था। इस चीज के बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो पे हम दे चुके हैं। तो आप लोग को इस वीडियो के थ्रू से नॉलेज आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो कमेंट के थ्रू से आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ओके।